समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के घर में उसके बूढ़े माँ बाप एक छोटी सी बहन के साथ रहता था। मोहन का एक छोटा सा सपना था कि वह माँ बाप और बहन को अच्छे घर में रखे, उस घर में रखे जिस घर में सुख समृद्धि रहे। मोहन बहुत ही कड़ी मेहनत करता था और हमेशा जी जान लगाकर काम करता था। हालांकि मोहन एक गांव के बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करता था। जमींदार के घर का सारा काम वही करता था, पर जमींदार बहुत ही चालाक था। वह हमेशा मोहन की ईमानदारी और भोलेपन का अच्छे से फायदा उठाता था। जमींदार उसके पूरे मेहनत के कुछ ही पैसे देता था, जिसके वजह से मोहन का परिवार कभी-कभी भूखा ही सो जाता था। अरे बेटा मोहन, आज जमींदार तेरे को पैसा दिया या नहीं? घर का सारा खाने का अनाज खत्म हो चुका है। देखो ना माँ, मैंने जमींदार जी से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने कहा पैसे 2 दिन के बाद मिलेंगे। इसलिए मैं जमींदार के घर से यह कुछ खाना लाया हूँ। आज इसी को खाकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। माँ बापू, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी आप सबको अच्छा खाना खिला नहीं पा रहा हूँ। अरे मेरे बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? तू तो इस पूरे गांव का अच्छा लड़का है। अगर तेरे जैसा किसी भी माँ बाप को बेटा मिले तो वह तो बहुत ही भाग्यशाली है। तू ऐसा क्यों सोच रहा है मेरे बेटे? जाने दे, आज जमींदार के घर का खाना खाकर हम रह लेंगे। आज की रात को वह जमींदारों की खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह फिर मोहन जमींदार के घर जाता है और साफ सफाई करने में लग जाता है। तभी वह देखता है कि जमींदार के घर के बाहर एक पुरोहित आए थे जो भिक्षा लेने के लिए आवाज लगा रहे हैं, भिक्षम देहि भिक्षम देहि भिक्षम देहि। तभी पुरोहित की आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी भिक्षा लेकर आई। पाव लागू पुरोहित जी, धन्य भाग्य है हमारे जो आप हमारे घर पधारे। जब जमींदार की नजर पुरोहित और उसकी पत्नी पर जाती है तो वह अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बिमला की माँ, यह तुम क्या कर रही हो? इतने सारे अनाज और फल बाहर क्यों लाई हो? क्या यह सारे अनाज इस गरीब पुरोहित को दे रही हो? आहो शुभ शुभ बोली जी, यह आप क्या बोल रहे हैं? यह पुरोहित मोहात्मा है। आओ आप इनका अपमान मत कीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अच्छा बिमला की माँ, अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है। यह सारा अनाज मेरे मेहनत के पैसे से आता है। क्या तुमको यह मालूम नहीं है? यह सारे अनाज चुपचाप घर में ले जाकर रख दो। मुझसे सवाल जवाब मत करो। हमारे घर में कोई पेड़ नहीं लगा है अनाज का जो कि सबको बंटते फिरे। और हाँ, तुम पुरोहित, कान खोलकर सुन लो। बद्धा घर देखा नहीं और चले भीख मांगने। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ पुरोहित, इसके पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा इतना अपमान आज तक किसी ने नहीं किया है। मूर्ख बालक, आज तूने एक पुरोहित का अपमान किया है। याद रखना, आज तेरे चौखट पर से एक पुरोहित भूखा नहीं जा रहा, बल्कि तेरे द्वारा किया गया घोर अपमान की विष पकड़ जा रहा है और इसका दांड तुम्हें जरूर मिलेगा। एक दिन जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू जिस चीज का घमंड कर रहा है वह एक दिन चूर चूर हो जाएगा। वह पुरोहित महात्मा ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मोहन इस पुरोहित जी के पास आता है और बोलता है, हे महात्मा, आप मेरे सेठ जी को माफ कर दीजिए। उन्होंने जो भी कहा है वे गुस्से में और अनजाने में कह डाला। अरे नादान बालक, मेरे सामने से हट जा तू। मैं बहुत क्रोध में हूँ। मेरी क्रोध की अग्नि तेरे को जलाकर भस्म कर देगी। क्षमा कीजिएगा पुरोहित जी, मैं आपका क्रोध समझ सकता हूँ, पर पुरोहित जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे घर चले और आप अपनी सेवा करने का मुझे कृपा प्रदान करें। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँगा जो आपकी सेवा कर सकूंगा। मोहन की प्यारी प्यारी बातों को सुनकर पुरोहित जी का क्रोध शांत हो जाता है और वह मोहन के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मोहन पुरोहित जी को अपने घर ले जाता है। वहाँ पुरोहित जी देखता है कि मोहन अपने परिवार के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वहाँ पर उसके बड़े माता पिता और एक छोटी सी उसकी बहन थी और घर में मिट्टी के 2-3 बर्तन टूटे फूटे थे और घर में ना खाने के लिए भोजन और ना ही सोने के लिए बिस्तर थे। मोहन पुरोहित जी को भोजन कराता है। भोजन में ज्यादा कुछ तो नहीं था, पर मोहन से जितना हो सका वह पुरोहित जी को खाने के लिए इंतजाम किया। खाने में 2-4 रोटी और कच्चा दूध दिया।
पुरोहित जी ने बड़े ही आनंद से मोहन के दिए हुए भोजन को ग्रहण किया। बेटा, मैं तुम्हारी सेवा और तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। तुम्हारे पास आज अपने परिवार के लिए भोजन नहीं है, फिर भी तुमने मुझे पेट भर भोजन कराया। इससे पता चलता है कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। बेटा, तुम मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। इस धरती पर इस परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इस धरती की रचना परमात्मा नहीं की है, हम सबको भी परमात्मा ने ही बनाया है। परमात्मा हम सबका हिसाब करता है। इस धरती पर जो भी जन्म लेता है, इस सबका लेखा जोखा परमात्मा लिख कर रहे होते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति किस घर में जन्म लेगा, उस व्यक्ति के पास कितना घर होगा और कितना धन होगा, उस व्यक्ति का विवाह किससे होगा, यहाँ तक उसकी मृत्यु कब होगा, ये सब पहले से निर्धारित होता है। ये सब कुछ उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्धारित रहता है। जो व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करता है, उसका उतना ही जीवन अच्छा मिलता है। तुम अगले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी इस जन्म में तुमको इतना दुख और गरीबी झेलना पड़ रहा है। ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है जो तुम इस जन्म में भोग रहे हो। तुम पिछले जन्म में जरूर एक सेठ थे जिससे तुम्हें पैसे की कोई कदर नहीं थी। यहाँ तक कि तुम गरीबों से बहुत ही ज्यादा घिना करते थे। तुमने हमेशा गरीबों के हक के पैसे खाए हो, जिस वजह से तुम्हें बुरे कर्म का फल मिला। लेकिन तुमने पिछले जन्म की गलती को इस जन्म में सुधारने की कोशिश की है, जाने अनजाने में ही सही। लेकिन तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हो। इस जन्म में पिछले जन्म से विपरीत हो। इस जन्म में सच्चे और ईमानदार निस्वार्थ व्यक्ति हो। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारे सेवा संस्कार से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा, आम के पेड़ का बीज, इसे ले जाकर तुम अपने आंगन में लगा देना। इसकी जितनी ज्यादा तुम सेवा करोगे, उतनी ज्यादा तुमको फल देगा। इतना कहकर पुरोहित जी वहां से अदृश्य हो जाता है। पुरोहित के कहने के अनुसार फिर अगले दिन मोहन अपने आंगन में आम का पेड़ लगा लेता है और उसकी सेवा संस्कार खूब करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद उसके आंगन में आम का बीज बड़ा होकर पेड़ बन जाता है और उस पर सुंदर सुंदर आम परे रहते हैं। जो कोई व्यक्ति उसके द्वारा से होकर गुजरता तो उसके आम को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और आम को खाने के लिए ललायियात हो उठते हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले मोहन से रोज आम खरीदने लगे और मोहन की अच्छी आमदनी होने लगी, जिसके कारण मोहन की दयनीय स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वह देखते ही देखते कुछ महीनों में बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हो गया। अब वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन गुजारने लगा।